चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 1/4 है। यहाँ अंतोफगास्ता नाम के तटीय शहर में टेक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। FCAB नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी चिली के सबसे बड़े तांबा उत्पादकों में से एक है। करीब 1 सदी पहले इस कंपनी ने कोयले से चलने वाली ट्रेनों से खनिजों की ढुलाई शुरू की। फिर डीजल ट्रेनें आईं। डीजल भी जलवायु को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अब ये नई ट्रेन एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। हाय, मैं हूँ होजे लुइस अदास्मे। मैं अंतोफगास्ता रेलवेज बोलीविया का चीफ इंजीनियर हूँ। ये दक्षिण अमेरिका का पहला हाइड्रोजन इंजन है। ये ट्रेन एकदम नई है और हाल ही में जहाज के रास्ते चीन से आई थी। इसके शुरुआती परीक्षण की तैयारी अंतिम चरण में है। यहाँ आप टैंक देख सकते हैं जिसमें वाल्व लगे हैं। यही फ्यूल सेल में ऊर्जा पहुँचाते हैं। इस ट्रेन में हाइड्रोजन के 20 सिलेंडर लगे हैं। इस इंजन के रास्ते और ट्रैक के हिस्से पर निर्भर करता है कि ये कितनी दूरी तय कर सकता है। कुछ रास्तों पर ये लगभग 166 किलोमीटर तक चल सकता है। अगर रास्ता और अच्छा हो तो ये और भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है। शुरुआत में इसे बंदरगाह और कंपनी के गोदाम के बीच कुछ ही किलोमीटर के एक छोटे रास्ते पर चलाकर जांचा गया था। आगे चलकर ये ट्रेन बंदरगाह, बोलीविया और तांबा खदानों के बीच लंबी दूरी तय करेगी। FCAB सालाना करीब 70 लाख टन तांबा और अन्य चीजों की ढुलाई करती है। कच्चा धातु उत्तरी चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया की खदानों से निकाला जाता है। करीब 700 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क से अयस्कों को प्रसंस्करण के लिए ले जाया जाता है। ये रास्ता पहाड़ों और रेगिस्तानों से होकर जाता है। टिकाऊ लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है कि कंपनी ट्रेनों से होने वाला कार्बन उत्सर्जन कम करे। एक लक्ष्य ये है कि 2030 तक उत्सर्जन को 30% तक कम किया जाए। और अगर हम रेलवे की विशेषताओं को देखें तो ज्यादातर प्रदूषण इंजन से होता है। ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन ब्राजील से आएगी। वहाँ बायोमास से हाइड्रोजन बनाई जाती है। FCAB के मुताबिक ये डीजल से कहीं ज्यादा महंगी है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि ये स्थिति जल्द ही बदल सकती है। हाइड्रोजन के मामले में चिली काफी महत्वाकांक्षी है। यहाँ शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और देश के दक्षिणी हिस्से में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। चिली किफायती हाइड्रोजन में दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचना चाहता है। वो पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहा है। पाटागोनिया जैसे इलाकों में हवा बहुत तेज चलती है, जर्मनी के मुकाबले 2 से 4 गुना ज्यादा तेज। इसलिए वहाँ हाइड्रोजन का उत्पादन बहुत सस्ता हो सकता है और उससे ट्रेनों को चलाया जा सकता है। दक्षिण अमेरिका समेत पूरी दुनिया में माल ढुलाई आज भी डीजल पर ही निर्भर है। चिली में FCAB की ट्रेनों का भी यही हाल है। ऐसे में हाइड्रोजन बड़ी भूमिका निभा सकती है। ट्रेनों को बिजली से चलाना ना तो सबसे अच्छा विकल्प है, ना ही सबसे सस्ता। अभी जो रेलवे लाइन है वो 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और बहुत मुश्किल इलाकों से होकर जाती है। ये रेगिस्तान के खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों से होकर गुजरती है, जहां आपको एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंचने में बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इन कारणों से विद्युतीकरण की लागत काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन ट्रेनों को अलग बुनियादी ढांचा चाहिए। ये समूचे इकोसिस्टम की बात है। केवल ट्रेन ही हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करती। उत्पादन करना और ट्रेनों में ईंधन भरने का ढांचा भी चाहिए। नई खोज, कम लागत और बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर विस्तार, ये सभी चीजें तय करेंगी कि हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ एक आकर्षक संभावना बनी रहेंगी या सच में एक बेहतर विकल्प देंगी। ठोस तैयारियां की जाएं तो हाइड्रोजन ट्रेनें वास्तव में एक साफ सुथरा विकल्प बन सकती हैं।